गाइस, वेलकम टू वीएस क्लासेस। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3 एट। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जब x इज इक्वल टू 0। जहाँ पे x है उसकी वैल्यू हमने 0 पुट करके आंसर जो आएगा उसे निकालना है। तो सबसे पहले हम और हमारे सेकंड और थर्ड पार्ट भी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे px इज इक्वल टू, फिर हम जो पॉलिनोमियल दिया है वो लिखेंगे। अब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। पुट x इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम x को 0 पुट करेंगे। फाइव से x मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई, तो हम लिख देंगे 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0। यहाँ पे पावर 3 है तो हम 0 की भी पावर 3 लिख के प्लस 3 जो वैल्यू है। और उसके बाद 5 इंटू 0 होता है 0 माइनस 0 का क्यूब 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद हम इरेज कर देते हैं ताकि दूसरे आंसर के लिए जगह बच जाए। दूसरे पार्ट में हम फिर वही करेंगे px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3। अब हम वही करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1। अब हम p -1, x की जगह -1, तो सारी वैल्यूज में x को हम -1 से रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई -4 x की जगह -1 पावर 3 और प्लस 3। 5 1 जार 5 और माइनस का साइन है तो -5, -1 क्यूब माइनस क्यूब। जब भी कोई माइनस की स्टेटमेंट होती है और उसके ऊपर जो ऑड नंबर का स्क्वायर, ऑड नंबर का पावर होती है तो वो माइनस ही आता है। तो अभी ऑड है 3 तो इसका आंसर आएगा -1 और -1 4 जार -4 ब्रैकेट में -4 प्लस 3 -5। ये माइनस और माइनस है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 और प्लस 4 और प्लस 3 को हम प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 को -5 से प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा 2। इजी और सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है x इज इक्वल टू 2, तो वही इसको मैं पैंचेज कर लेता हूँ। तो वही हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे। तो हम लिखेंगे px की वैल्यू है हमारी 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। x को जब 2 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू p2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 पावर 3 प्लस 3। p2 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 का क्यूब होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और
4 8 जा 32 और +3, ये भी प्लस का है 10, ये भी प्लस का है 3, 10 + 3 13, 13 माइनस 32, 10 वहां से गया 23 और 3 वहां से 19 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इतनी सिंपल कैलकुलेशन तो हमें पता ही है। ये हमारा पहला पार्ट निकल गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा उससे फर्स्ट क्वेश्चन से एकदम सिमिलर था, इसलिए मैं सीधा थर्ड क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसने हमें बोला है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है और x की जो वैल्यू गिवन है वो उसके जीरोज बनते हैं कि नहीं। बेसिकली अगर हम x की जगह पे ये पुट करें आंसर 0 आता है कि नहीं, उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी वैल्यू पुट करके आपका आंसर जब 0 आता है तो उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वही हम अभी चेक करेंगे कि अगर हम x की जगह -1/3 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा कि नहीं। अब x =-1/3 ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने सीधा ही -1/3 लिख के 3 × -1/3 + 1 x की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है -1/3। -1/3 3 से 3 कट जाएगा, हमारा फिर आंसर आएगा -1 + 1। -1 और +1 कट के हमारा आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब x =-1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता लग जाए। हम लिखेंगे x =-1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये लिखने के बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो है 5x - π और हमें x की वैल्यू दी है x = 4.5। तो वही बात हम यहाँ पे फिल आउट करके देखते हैं। 4.5 x की जगह हम लिख देते हैं 4/5 - π। अब 5 से हमारा 5 कट हो जाएगा, उसके बाद रह जाएगा हमारे पास 4 - π, 4 - π। तो इसके बाद हम कट नहीं करेंगे क्योंकि कट करने के बाद भी हमारा 0 नहीं आएगा। तो ये हम लास्ट में लाइन लिखेंगे x = 4/5 is not the zero of the polynomial। हमारा x की वैल्यू फिल करके 0 आंसर नहीं आया, तो x की ये वैल्यू इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है पॉलिनोमियल x² - 1। यहाँ तक ये सिंपल रहता है, पर हमें वैल्यूज दी हैं x = 1 और x = -1। इस बार हमें दो वैल्यूज दी हैं और हमें उन दो वैल्यूज के बारे में बताना है कि कौन सी वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है और कौन सी वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो वही पहले हम x = 1 की वैल्यू उठा लेते हैं, p1। x की जगह 1 फिल आउट करेंगे, स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर पाएंगे -1,
P1 1 का स्क्वायर 1 होता है -1, तो इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। अभी हम वो लाइन नहीं लिखेंगे कि x = 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले हम दूसरे की भी वैल्यू निकालेंगे, वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे p -1, x की जगह -1 फिल आउट करेंगे, -1 का स्क्वायर -1। अब हमारा -1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, 1 -1, और एंड में हमारे साथ बात वही आ गई, ये भी 0 है। तो लास्ट जो हमारा नीचे लाइन होगा वो हम लिखेंगे x = 1 and x = -1 both are the zeros of the polynomial। ये लिखने के बाद हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन, अगला पार्ट जो है हमारा है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें दिया है पॉलिनोमियल x -1 ब्रैकेट x + 1, और हमें x की वैल्यूज दी हैं x = -1 और x = 2। तो वही बात, डरना नहीं है देख के इसे, x -1 की वैल्यू पहले पुट करेंगे यहाँ पे, x की जगह उसकी वैल्यू -1 -1 +1, p वैल्यू -1 = -1 और माइनस, दो -1 है तो -2 बन जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -1 और +1 कट आउट होके 0 रह जाएंगे, और कोई भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो ये तो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल प्रूव हो गया है। अब सेकंड जो इसका पार्ट है जो कि है x = 2, उसे भी देख लेते हैं। P2 = 2 - 1 ब्रैकेट 2 - 1 2 + 1 2 + 1 2 - 1 का वैल्यू होता है 1, 2 + 1 3, 1 3s are 3, तो ये हमारा पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं आया। अब हम फिर से वो लाइन लिखेंगे, x = -1 is the zero of the polynomial but x = 2 is not। इस लाइन में हमने लिखा कि x = -1 पॉलिनोमियल का 0 है और x = 2 नहीं है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है पॉलिनोमियल x² और x की वैल्यू दी है x = 0। सिंपल इजी क्वेश्चन, x की जगह 0 की वैल्यू फिल करेंगे, 0² 0 का स्क्वायर क्यूब जितने मर्जी पावर हो ऊपर, उसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि हमेशा 0 × 0 = 0। तो बस इसके बाद हम एक छोटी सी लाइन वो लिखेंगे, x = 0 is the zero of the पॉलिनोमियल। तो ये पार्ट तो हमारा इजी था, अगला पार्ट थोड़ा टफ है, वो भी देखते हैं।